करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास डिफरेंट तरह की मल्टीपल टेक्निक्स हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। एक है FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस और CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फर्स्ट हम देखते हैं FDMA फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में। अब मल्टीपल एक्सेस का मतलब ये है ना कि हम चैनल्स को डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट फॉर्मेट्स में, मतलब उसमें हम लोग टाइम में भी डिवाइड कर सकते हैं, हम लोग टाइम इसमें टाइम में भी, कोड में भी और फ्रिक्वेंसी में भी। तो अब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। FDMA फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, चैनल स्पेक्ट्रम डिवाइडेड इनटू फ्रिक्वेंसी बैंड। इसमें क्या होता है कि चैनल जो होता है उसको डिवाइड कर दिया जाता है फ्रिक्वेंसी बैंड के अंदर। ईच स्टेशन असाइन फिक्स फ्रिक्वेंसी बैंड, हर स्टेशन को जो है वो इलादा से फ्रिक्वेंसी बैंड दे दिया जाता है। अनयूज ट्रांसमिशन टाइम इस फ्रिक्वेंसी बैंड गो आइडियल, जो अनयूज ट्रांसमिशन टाइम होता है वो आइडियल रहता है, ठीक है, वो कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा होता जो अनयूज होता है, ठीक है। अब देयर वुड नॉट बी एनी इंटरफेरेंस बिटवीन देम इवन इफ वी सेंड दो सिग्नल इन वन चैनल। क्या कहते हैं कि जाहिर है अब सबको इलादा से फ्रिक्वेंसी बैंड दे दिया जाता है तो इनके दरमियान किसी किस्म की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती, यानी कि वो इंटरप्ट नहीं करते एक दूसरे के प्रोसेस को। तो अगर क्योंकि अगर हमारे पास वो एक ही चैनल क्यों ना हो, ठीक है, एक ही चैनल से हम मल्टीपल जो सिग्नल्स होते हैं वो क्यों ना भेज रहे हों, कोई भी इंटरप्ट उनके अंदर नहीं आता। और वी कैन से दैट इट अवॉइड कोलिजन, या हम ये भी कह सकते हैं ये कोलिजन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे पास डायग्राम है, इसमें हम लोग देखते हैं कि ये हमें क्या गिवन है, FDMA केबल है हमारे पास, फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल केबल। इसमें हमारे पास ये डिफरेंट तरह की फ्रिक्वेंसी बैंड्स हमें गिवन है। ये हमारे पास 6 स्टेशन लैन है, 1, 3 और 4 जो है उनके पास पैकेट है, ये 1, 3 और 4 इनके पास पैकेट है। और जो फ्रिक्वेंसी बैंड हमारे पास 2, 5, 6 है वो आइडियल है, ये 2, 5 और 6 ये आइडियल है, यानी इनके पास कोई भी पैकेट नहीं है। अब ये हमारे पास जो 1 है ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी है इसकी, 3 की डिफरेंट है, 4 की डिफरेंट है, इसी तरह मतलब ये डिफरेंट फ्रिक्वेंसी से जा रही हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि सबकी फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होती है, लेकिन टाइम जो पीरियड होता है वो सेम हो सकता है, लेकिन फ्रिक्वेंसी सबकी क्या होती है, डिफरेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, यानी इसमें हम क्या करते हैं, फ्रिक्वेंसी में डिवाइड कर देते हैं चैनल को। नेक्स्ट आ जाता है TDMA टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में क्या होता है कि सपोज द चैनल सपोर्ट एंड नोड्स एंड दैट द ट्रांसमिशन रेट द चैनल इज आरबिट पर सेकेंड। सपोज हमारे पास एक चैनल है, ठीक है, उसमें हमारे पास n नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है। तो ट्रांसमिशन रेट जो होगा उसके चैनल का वो क्या होगा, आरबिट पर सेकेंड। सो TDMA क्या करता है, डिवाइड कर देता है इस टाइम को इनटू टाइम फ्रेम के अंदर, और फर्दर वो जो है डिवाइड कर देता है हर टाइम फ्रेम को एंड टाइम स्लॉट के अंदर, यानी कि हर नोड को एक अलग से टाइम पीरियड दे देता है, ठीक है। ईच टाइम स्लॉट इज देन असाइन टू वन ऑफ द n नोड्स, यानी कि हर नोड को एक अलग से टाइम स्लॉट असाइन कर देता है कि इस टाइम के अंदर इसने पैकेट को ट्रांसफर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें भी हमारे पास 6 स्टेशन लैन है, 1, 3, 4 जो है इनके पास पैकेट है, और जो फ्रिक्वेंसी बैंड हमारे पास 2, 5, 6 है, ये आइडियल है। अब इसमें जितना टाइम 1 को दिया गया वो उतने टाइम के अंदर उसने जो है पैकेट को सेंड करना है, इसी तरह 3 ने भी और 4 ने भी, यानी इनको टाइम दे दिया जाता है, फिक्स टाइम पीरियड के अंदर इन्होंने पैकेट को ट्रांसफर करना है। अगर वो पैकेट को ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फिर नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन जो हमारे पास होगी तो उसके अंदर उन्हें दोबारा से जो है एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इसके मेजर ड्रॉबैक क्या है। हमारे पास मेजर ड्रॉबैक ऑफ TDMA ये आता है ना हमारे पास के फर्स्ट के अ नोड इज लिमिटेड टू एन एवरेज रेट ऑफ ऑर्बिट पर सेकेंड इवन व्हेन इट इज द ओनली नोड विद पैकेट टू सेंड। क्या कहते हैं, इसमें जो है लिमिटेड टाइम दे दिया जाता है RN बिट पर सेकेंड का, कि इसमें जो है फिर नोड को जो है टाइम पीरियड के अंदर ही सेंड होना होता है, फिक्स टाइम, यानी टाइम की लिमिट लगा दी जाती है, ठीक है। और सेकंड ड्रॉबैक इसका ये था कि अ नोड मस्ट ऑलवेज वेट फॉर इट्स टर्न इन द ट्रांसमिशन सीक्वेंस अगेन इवन व्हेन इट इज द ओनली नोड विद अ फ्रेम टू सेंड। कि क्या कहते हैं कि इसमें जो है अगर जो है नोड ने पैकेट सेंड नहीं किया अपने टाइम पीरियड के अंदर तो फिर क्या करना पड़ेगा, उसको वेट करना पड़ेगा अपनी नेक्स्ट टर्न के लिए, नेक्स्ट जो ट्रांसमिशन सीक्वेंस बनेगा फिर उसको दोबारा से उसके लिए वेट करना पड़ेगा कि वो कब होगा और उसने अपना प्रोसेस कंप्लीट करना है। तो ये इसमें ड्रॉबैक ये था कि टाइम की लिमिट थी, ठीक है। अगर वो एक ही क्यों ना एक ही हमारे पास नोड हो जिसने फ्रेम को सेंड करना है तो तब भी उसको वेट करना पड़ेगा। TDMA ये बहुत ही अट्रैक्टिव जो है प्रोटोकॉल है, ये जो है ये भी फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल की तरह ये भी जो है कोलिजन को अवॉइड करती है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या था, टाइम लिमिट।
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस में जो है ये क्या करता है, असाइन कर देता है डिफरेंट कोड टू ईच नोड, हर नोड को डिफरेंट कोड असाइन कर देता है। वाइल जो हमारे पास TDM था और FDM था ये असाइन करता था स्लॉट्स और फ्रिक्वेंसी दोनों को रिस्पेक्टिवली। TDM जो है वो स्लॉट्स टाइम स्लॉट्स असाइन करता था और FDM जो है फ्रिक्वेंसीज असाइन कर देता था हर नोड को, ठीक है। और जो कोड है वो क्या करता है, कोड को क्या असाइन कर देता है हर नोड को, ठीक है। ईच नोड दैट चूजेज यूनिक कोड टू इनकोड द डेटा बिट्स इट्स सेंड, तो हर नोड जो है वो यूनिक कोड को यूज करेगी जो उसका होगा, तो उसके थ्रू जो है वो डेटा बिट्स को इनकोड करेगी जो उसने सेंड करनी है, ठीक है। इफ द कोड आर चूजन केयरफुली, अगर जो है कोड केयरफुली चूज किया गया है तो CDMA नेटवर्क हैव द वंडरफुल प्रॉपर्टी दैट डिफरेंट नोड कैन ट्रांसमिट सिमिल्टेनियसली, कि अगर जो है वो कोड जो है केयरफुली चूज किया गया है, ठीक है। तो CDMA जो नेटवर्क है उसकी ये वंडरफुल प्रॉपर्टी है कि वो क्या करेगा, डिफरेंट नोड्स को ट्रांसफर करेगा एक ही वक्त के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये भी अट्रैक्टिव प्रोटोकॉल है, बहुत ही अच्छा प्रोटोकॉल है, टाइम डिवीजन कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। और इसमें यह था कि द रिस्पेक्टिव रिसीवर करेक्टिवली रिसीव अ सेंडर इनकोडेड डेटा बिट्स इन स्पाइट ऑफ इंटरफेयरिंग ट्रांसमिशन बाय अदर नोड। क्या कहते हैं, जो रिस्पेक्टिव रिसीवर होता है मतलब जिसने डेटा को इनकोडेड डेटा को रिसीव करना होता है, सेंडर ने जो उसको सेंड किया हुआ होता है, तो वो जो है विदाउट किसी बगैर किसी इंटरफेयरिंग के वो जो है दूसरी नोड से वो जो है वो रिसीव कर लेता है, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्पल इसमें हम ये होता है, इसकी एग्जाम्पल ये है कि ये यूज़ किया जाता है मिलिट्री के अंदर एंड वाइड स्प्रेड सिविलियन यूज़ इसको किया जाता है, पार्टिकुलर ये सेलुलर टेलीफोनरी के अंदर यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो है हमारे पास CDMA जो है यूज़ होता है वायरलेस चैनल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये थे हमारे पास 3 बेसिक इसकी टेक्निक्स, मल्टीपल एक्सेस की टेक्निक्स। हमने आज क्या पढ़ा, एक मल्टीपल एक्सेस टेक्निक्स पढ़ा, यानी कि ऐसी टेक्निक्स जो चैनल्स को जो है डिवाइड कर देती हैं इन या तो वो टाइम भी हो सकता है, फ्रिक्वेंसी भी हो सकता है, कोड भी हो सकता है, ठीक है। तो उसमें हमने फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पढ़ा, फिर हमने टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस पढ़ा और CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। फ्रिक्वेंसी में क्या होता है कि वो चैनल जो है नोड को फ्रिक्वेंसी बैंड्स के अंदर डिवाइड कर देता है। टाइम डिवीजन के अंदर क्या होता है कि वो हर नोड को जो है वो टाइम स्लॉट दे दिया जाता है कि इस टाइम के अंदर अंदर उसने पैकेट को सेंड करना है, और CDMA में जो है हर नोड को एक यूनिक कोड दे दिया जाता है, ठीक है। अगर आप में से आपको इनमें से कोई भी समझ नहीं आए तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू।